अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है। मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। आज जिस चीज़ का इंतज़ार था वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 150 बेसिस पॉइंट के करीब, तकरीबन 1.5% के करीब इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया। और एक अच्छी न्यूज़ है जिसका हम इंतज़ार तकरीबन 6-8 महीने से कर रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये काम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए बोल रहा हूँ कि एक सफ़र है नीचे जाने का, इंटरेस्ट रेट का, वो शुरू हुआ। और इससे यही होगा डेफिनेटली कि अगर यही 20.5% से अगर ये 15% पे आ जाएगा तो लोग बैंक से बाहर निकलेंगे। और लोग बैंक से बाहर थे ऑलरेडी। लोगों को निकम्मा बनाया हुआ है। इसी इसी बैंक ने लोगों को रिस्क लेने से रोका हुआ है। इसी बैंक ने लोगों ने कारोबार करने से लोग रुके हुए हैं, सिर्फ इस बैंक की वजह से। तो बहरहाल हम तो बहुत खिलाफ हैं, मैं तो बहुत सख्ती से खिलाफ हूँ। लेकिन बहरहाल अब क्या है कि आज अगर 150 बेसिस पॉइंट नीचे आता है तो इसका असल एक्चुअल बेनिफिट किसको मिलेगा? मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक्चुअल बेनिफिट जो है वो स्टॉक मार्केट को होगा। मुझे ऐसा लगता है। बहरहाल सही हो गलत हो ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल प्रॉपर्टी में इसका इम्पैक्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक ये 15% तक नहीं आ जाती चीज़ें, उस वक्त तक फौरी तौर पर इसका इम्पैक्ट आता हुआ नहीं दिखता। लेकिन हाँ, आज एक हाइप क्रिएट हुई। उसमें सेक्टर 3C के प्लॉट जो इजीली 40 लाख के मिल रहे थे, 40,50,000 में मिल रहे थे, और ऑफर जो 39-50 तक आती थी, वो आज 41,50,000 रुपये का काम हो गया। और 42 लाख लोगों ने माना शुरू कर दिए। बड़े नंबरों की बात हो रही है। 44 लाख में छोटा नंबर मिल रहा था, खत्म, नहीं मिल रहा, चैप्टर क्लोज हो गया उसका। ये सट्टे वाले आइटम है सेक्टर 3C, जिसमें ऑलरेडी गुंजाइश मौजूद थी। 19 लाख 18 लाख के जो प्लॉट 125 के मिल रहे थे, उनमें गैप मौजूद है। लोग अभी भी 30 जून से पहले पहले बेचने को तैयार है। अब जो 30 जून के बाद वाली पेमेंटें वाले जो सौदे हैं वो नहीं मिल रहे हैं, वो बहुत कम मिल रहे हैं। 500 गज़ में चीज़ें थी बिकने वाली, वो बिकी हैं, लेकिन वो डेफिनेटली बड़ा आइटम है, स्लो आइटम है, उसको बिकने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जो छोटे छोटे आइटम, सट्टे वाले आइटम, 17 सेक्टर 52 लाख में आ गई थी, वो अभी 55 लाख लोग डिमांड कर रहे हैं। लोग 3 लाख में बढ़ा दिए। अब इसमें काम हो जाएगा तो अच्छा है ना। 2-3 लाख का गैप है। अब 2-3 लाख गैप आ क्यों रहा है? उसकी वजह ये कि रेट बहुत नीचे है। कोई भी अच्छी न्यूज़, यानी कि आप समझे कि ये अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा और कम नीचे आ जाता है 45 दिन बाद, 2 महीने बाद, कि अगर रेट इंटरेस्ट रेट और नीचे आता है, 150 बेसिस पॉइंट नीचे आता है, या मजीद 1% भी नीचे आया था, और चले हम टारगेट कर लेते हैं 4-6 महीने को, कि अगर 4-6 महीने 5% भी नीचे आया था तो मैं कहता हूँ कितनी गुड न्यूज़ है। तो आपको लगता है कि ये जो प्रॉपर्टी 50-50 लाख में यहीं रहेगी? नहीं, ये बढ़ जाएगी। उसके पीछे रीज़न ये कि बहुत सारे ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी में काम करते रहे, उनको पता है कि प्रॉपर्टी बहुत नीचे है और वहाँ लेना बनता है, और यहाँ रेट बहुत नीचे आए हुए हैं। इसी तरह से अब लोग ये कहते हैं कि जनाब वकार भाई कि इकोनॉमिकल प्राइसेस, इकोनॉमिकली हमारे हालात बेहतर हो जाते हैं सब कुछ, तो क्या बहुत ज़्यादा बेहतरी से रेट बढ़ जाएंगे? देखिए भी, एक सट्टा चल जाए तो एक अलग बात है, डिमांड सप्लाई का मैकेनिज्म चेंज हो जाए एक अलग बात है। वो होता ही है, अक्सर ऐसा होता है कि DHA से कोई ऐसा बायर लग जाता है जो 1 से 1.5 अरब रुपये की जिसकी बाइंग होती है, यानी कि 150 प्लॉट, 100-150 प्लॉट बिकते हैं, तो उस पर हाइप रेट होती है, 20-25% बढ़ जाता है, 15-20% बढ़ जाता है। और ये जितने भी DHT गाची को विटनेस किया है, देखा है, रीड किया है, उसको पता है साल में एक दफ़ा एक ऐसी हाइप आती है, इसमें सट्टा चलता है और मार्केट बढ़ती है 10-10, 15-15%, फिर वापस नीचे आता है। तो बहरहाल वो अगर बायर आ जाएगा तो फिर 15-20% एकदम से बढ़ जाएगा, फिर आप वो रेट नहीं दे सकेंगे। मैं बात कर रहा हूँ बायर से। अगर आज आपको 18-19 लाख का कोई 6H का प्लॉट मिल रहा है, तो वो आपका बहुत नीचे है आप प्राइस में। रेट बढ़ गया तो फिर आप इस प्राइस पे दोबारा नहीं परचेस कर पाएंगे। फिलहाल शॉर्टली 4-6 महीने में तो नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने आपको देखिए मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। 52-53 लाख का 500 का सट्टा तरह मिल रहा है, आज मिल रहा है, ये इंटरेस्ट नीचे आ गया तो फिर नहीं मिलेगा, तो उसके बारे में सोचना शुरू करो।